सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। शांति मंत्र का पाठ करें। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम शांति शांति शांति। दूसरे मुंडक के दूसरे खंड के पहले मंत्र से पाठ करेंगे। 2-2-1। आविः सन्निहितं गुहाचरं नाम महत्पदम् अत्रैतत्समर्पितम् एजत्प्राणन्निमिषच्च यदेतज्जानथ सद्वरेण्यम्
परं विज्ञानात् वरिष्ठं प्रजानाम् यदर्चिमद्यद् अणुभ्यो अणु च यस्मिन् लोकानिहिता लोकिनश्च तदेतदक्षरं ब्रह्म सप्राणस्तदुवाङ्मनः तदेतत्सत्यं तदमृतं तद्वेद्धव्यं सौम्य विद्धि धनुर्गृहीत्वोपनिषदं महास्त्रम् शरं ह्युपासानिशितं सन्धयेत् आयम्य तद्भावगतेन चेतसा लक्ष्यं तदेवाक्षरं सौम्य विद्धि प्रणवो धनुः शरो ह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते अप्रमत्तेन वेद्धव्यम् शरवत्तन्मयो भवेत् यस्मिन् द्यौः पृथिवी चान्तरिक्षम् ओतं मनः सह प्राणैश्च सर्वैः तमेवैकं जानथ आत्मानम् अन्या वाचो विमुञ्चथ अमृतस्येषु सेतुः अराइव रथनाभौ संहता यत्र नाड्यः स एषोऽन्तश्चरते बहुधा जायमानः ओमित्येवं ध्यायथ आत्मानम् स्वस्ति वः पारायतं सः परस्तात् यः सर्वज्ञः सर्ववित् यस्यैष महिमा भुवि दिव्ये ब्रह्मपरेशः व्योमन्यात्मा प्रतिष्ठितः मनोमयः प्राणशरीरनेता प्रतिष्ठितोऽन्ये हृदयं सन्निधाय तद्विज्ञानेन परिपश्यन्ति धीराः आनन्दरूपम् अमृतं यद्विभाति भिद्यते हृदयग्रन्थिः विच्छिद्यन्ते सर्वसंशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि
तस्मिन् दृष्टे परावरे हिरण्मये परे कोशे विरजं ब्रह्म निष्कलम् तच्छुभ्रं ज्योतिषां ज्योतिः तद्यदात्मविदो विदुः न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकम् नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः तमेव भान्तमनुभाति सर्वम् तस्य भासा सर्वमिदं विभाति ब्रह्मैवेदममृतं पुरस्तात् ब्रह्म पश्चात् ब्रह्म दक्षिणतश्चोत्तरेण अधश्चोर्ध्वं च प्रसृतं ब्रह्म एवेदं विश्वमिदं वरिष्ठम् द्वासुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्व जाते तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्ति अनश्नन्नन्योऽभिचाकशीति समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नः अनीशया शोचति मुह्यमानः जुष्टं यदा पश्यत्यन्यमीशम् अस्य महिमानमिति वीतशोकः यथा पश्यः पश्यते रुक्मवर्णम् कर्तारमीशं पुरुषं ब्रह्मयोनिम् तदा विद्वान् पुण्यपापे विधूय निरञ्जनः परमं साम्यमुपैति प्राणो ह्येष यः सर्वभूतैर्विभाति विजानन् विद्वान् भवतेनातिवादी आत्मक्रीडा आत्मरतिः क्रियावान् एष ब्रह्मविदां वरिष्ठः सत्येन लभ्यस्तपसा ह्येष आत्मा सम्यक् ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम् अन्तः शरीरे ज्योतिर्मयो हि शुभ्रः यं पश्यन्ति यतयः क्षीणदोषाः सत्यमेव जयते नानृतम्
सत्येन पन्था विततो देवयानः येनाक्रमन्त्यर्षयो ह्याप्तकामाः यत्र तत्सत्यस्य परमं निधानम् बृहच्च तद्दिव्यमचिन्त्य रूपम् सूक्ष्माच्च तत्सूक्ष्मतरं विभाति दूरात् सुदूरे तदिहान्तिके च पश्यत्स्विहैव निहितं गुहायाम् न चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा नान्यैर्देवैस्तपसा कर्मणा वा ज्ञानप्रसादेन विशुद्धसत्त्वः ततस्तु तं पश्यते निष्कलं ध्यायमानः एषोऽणुरात्मा चेतसा वेदितव्यः यस्मिन् प्राणः पञ्चधा संविवेश प्राणैश्चित्तं सर्वमोतं प्रजानाम् यस्मिन् विशुद्धे विभवत्येष आत्मा यं यं लोकं मनसा संविभाति विशुद्धसत्त्वः कामयते यांश्च कामान् तं तं लोकं जयते तांश्च कामान् तस्मादात्मज्ञं ह्यर्चयेत् भूतिकामः दूसरे मुंडक के दूसरे खंड पर हम विचार कर रहे थे। प्रारंभ के 2 मंत्रों में श्रुति माता ने शब्दानुविद्ध समाधि को लक्षित करते हुए उसी अक्षर तत्व के बारे में विस्तृत विवरण दिया। पहले मंत्र में उसके लक्षण बताए। आवे सन्निहितम गुहाचरम नाम, प्रकाशमान है। जो जो इंद्रिय व्यापार हैं सब में वही अपने आप को प्रकट कर रहा है। कहा ये जो पक्षी हैं, पशु हैं, मनुष्य हैं या निर्जीव पदार्थ हैं, ये सब, इन सब का आश्रय, सबका अधिष्ठान वही अक्षर तत्व है। सबका आश्रय वही है और कहा वही सुख रूप है। महत्व वही है, सबसे विशाल वही है, वही सुख रूप है और वही सारे इंद्रिय पदार्थों में प्रकट हो रहा है। प्रकाशक वही है और है कहाँ? बुद्धि गुहा में ही उसको ढूंढ लो। गुहाचरम नाम, तुम्हारी बुद्धि गुहा में
हृदय गुहा में वो बैठा हुआ है। कहा सदसद वरेण्यम, चाहे स्थूल है या सूक्ष्म है, सबकी सत्ता उसी से है और वही एकमात्र वर्ण करने लायक तत्व है, वरेण्यम है, क्योंकि नित्य वही है और सब कुछ अनित्य है। नित्य को छोड़ करके अनित्य का वर्ण कैसे होगा। कहा सदसद वरेण्यम, नित्यत्वात्, वही नित्य है, वही वर्णीय है, सबसे वर्णीय वही है, क्योंकि वो नित्य है और सारे दोषों से रहित है। कहा वो सारे श्रेष्ठ पदार्थों में श्रेष्ठ है। वरिष्ठम प्रजाना, जितनी जितनी बातें हम श्रेष्ठ जानते हैं वो तो सबसे श्रेष्ठ है। आनंद गिरि जी महाराज ने पहले मंत्र पर टीका लिखी थी तो कहा था, देखो एक बार श्रवण करने से अगर अपने इसी अहम में उस ब्रह्म तत्व की अनुभूति नहीं होती है तो फिर साधक को बार बार श्रवण करना चाहिए। यही उसके ज्ञान का उपाय है। बार बार श्रवण करे, बार बार श्रवण करे और फिर मनन करे और जो श्रवण में ज्ञान प्राप्त हुआ है उसी के अनुसार उसी ज्ञान पर ध्यान करे। यही तो निदिध्यासन है। इन लक्षणों के आधार पर जब तक लक्षण स्पष्ट न हो जाएं, श्रवण करे, फिर मनन करे और निदिध्यासन करे। कब तक करे? जब तक बाहर की आसक्ति कट न जाए और जब तक आत्मरमण न होने लगे। आत्मरमण कब माना जाएगा? जब ये बोध बुद्धि में पक्का हो जाए कि सुख बाहर नहीं अंदर है। जब तक सुख बाहर होने की भ्रांति रहेगी, ये मन माने का नहीं है, बाहर भागेगा, क्योंकि सुख की तरफ ही भागता है। जब तक चेतन की सुख रूपता चित्त में स्पष्ट नहीं होती है, आत्मरमण नहीं होगा, तब तक बाहर की आसक्ति पूरी तरह से कटेगी नहीं। तो पहले मंत्र में इशारा किधर किया कि साधक के चित्त में चेतन की जो सुख रूपता है वो प्रकट हो जाना चाहिए, और जब ये प्रकट हो गई तो समझो सारा काम तस्य कार्यम न विद्यते, फिर कोई कार्य शेष रहता नहीं। दूसरे मंत्र में भी यही कहा कि देखो वो अर्चिमत है, वो चिन्मय है, वो अणु भी है और वो स्थूल भी है। सारे लोक लोकांतर और उनमें रहने वाले जो मनुष्य हैं, प्राणी हैं, लोक भी उसमें ही निहित हैं, और जो लोकिना हैं उसमें रहने वाले जो निवासी हैं उन लोकों के, वो भी उसी में। सबका आश्रय, लोक और लोक निवासियों सबका आश्रय वही है। यही अक्षर ब्रह्म सब कुछ का आश्रय है। ये तो सर्वाश्रय सत्ता है। कहा सा प्राणस्तदुवांग मना, देखो ये प्राण वाणी मन सब वही है। यही चिन्मय आत्मा जिसको तुम अपने अंदर चेतन रूप में अनुभव करते हो। लोक लोकांतर उनमें रहने वाले सारे प्राणी, उनका आश्रय यही है। और अध्यात्म में तुम जो कुछ अनुभव करते हो, इंद्रियां, वाणी, मन, प्राण, इन सब का आश्रय भी वही है। तदेतत् सत्यम, देखो सत्य तो यही है, सत्य और कुछ नहीं है। यही अमृत है, यही अविनाशी है। और श्रुति माता ने आदेश दिया था तद्वेद्धव्यम, हे साधक तुम उसी को, इसी लक्ष्य का, ब्रह्म लक्ष्य का, अक्षर लक्ष्य का, अक्षर ब्रह्म के लक्ष्य का वेधन करो। इसको जान लो, सोम विद्धि, इसको जान लो। अब कैसे जान लो? इसके लिए तीसरा और चौथा मंत्र बताया। कैसे वेधन करो, कैसे जान लो? उस ध्यान की प्रक्रिया क्या होगी जिसके द्वारा इसको जान लिया जाएगा। तो तीसरे और चौथे मंत्र में हमने थोड़ा सा कल चर्चा की थी। कहा देखो वैसे तो किसी आलंबन की आवश्यकता नहीं है। निदिध्यासन क्या है? श्रवण में जो ज्ञान प्राप्त हुआ है उस पर
मेडिटेट करना। और वेदांत तो कहता है कि ज्ञान श्रवण का ही परिणाम है। ज्ञान जब भी होगा श्रवण में ही होगा। श्रवण का परिणाम है ज्ञान, और मनन से शंका संशय की निवृत्ति होती है, और निदिध्यासन से ध्यान से प्रतिपक्ष भावना नष्ट होती है। ज्ञान तो हो गया, चलो श्रवण में ज्ञान हो गया कि नहीं, हमारा स्वरूप और कुछ हो ही नहीं सकता है सिवा चेतन स्वरूप के। चेतना ही हमारा स्वरूप है, बाकी जो कुछ भी हम माने बैठे हैं वो वास्तव में हमारा स्वरूप है नहीं, वो हमारी मान्यता भर है। अज्ञान के कारण हमारी एक भ्रमपूर्ण मान्यता है, अगर हम चेतन के अलावा कुछ अपना स्वरूप मान रहे हैं। ये बात अगर सत्य सिद्ध हो गई, इस बात का ज्ञान श्रवण में ही हो गया, और श्रवण में ही हो जाना चाहिए, और वेदांत कहता है श्रवण में ही होता है। श्रवण के अलावा ज्ञान प्राप्त करने का, इस आत्मज्ञान को प्राप्त करने का और कोई उपाय नहीं है। नान्यः पंथा विद्यते है। इसके बाद फिर मनन और निदिध्यासन की आवश्यकता क्या रह गई अगर ज्ञान हो ही गया? कहा ज्ञान होने के बाद भी वो ज्ञान शंका से धूमिल पड़ने लगता है। श्रवण से जब निकल करके बाहर जाते हैं तो संशय उठने लगते हैं कि नहीं, फिर ऐसा कैसे, फिर ये कैसे, फिर ये कैसे। कहा जो मनन है उससे ज्ञान नहीं होता है, केवल उस ज्ञान के प्रति जो संशय उठते हैं, मनन करके केवल उन संशयों की निवृत्ति होती है। ज्ञान तो श्रवण में ही हो जाता है। संशय की निवृत्ति के लिए मनन आवश्यक है, और कहा संशय भी निवृत्त, संशय रहित ज्ञान हो गया श्रवण और मनन के बाद। श्रवण से ज्ञान हो गया, मनन से संशय की निवृत्ति हो गई, तब भी संशय रहित ज्ञान होने पर भी व्यक्ति वही कर बैठता है जिसकी जन्म जन्मांतर से आदत पड़ी होती है। कहा इसको कहते हैं प्रतिपक्ष भावना। ज्ञान भी हो गया, अब संशय भी नहीं है, फिर भी वही करने लगते हैं, इसको कहते हैं प्रतिपक्ष भावना। जन्म जन्मांतर से एक चीज़ की आदत पड़ी हुई है, एक मान्यता इतना दृढ़ करके बैठी हुई है कि ज्ञान और संशय रहित ज्ञान होने पर भी हम वही करने लगते हैं, वही चीज़ ठीक है, रिफ्लेक्स में निकलता है। कहा यह प्रतिपक्ष भावना को खत्म करने के लिए निदिध्यासन है। निदिध्यासन से ज्ञान नहीं होगा, न संशय की निवृत्ति होगी। संशय की निवृत्ति मनन से होगी, ज्ञान श्रवण में होगा, और निदिध्यासन से तो फिर जो प्रतिपक्ष भावना जन्म जन्मांतर से जो एक मान्यता बैठी है और उस हिसाब से फिर चिंतन और आचरण होने लगता है, वो प्रतिपक्ष भावना का नाश निदिध्यासन से होता है। अर्थात जो ज्ञान श्रवण में प्राप्त किया है, मनन करके जिससे संशय की भी निवृत्ति हो गई है, उस संशय रहित ज्ञान पर मेडिटेट करने से, मेडिटेटिंग ऑन दैट नॉलेज, तब हमको फिर वो प्रतिपक्ष भावना भी समाप्त हो जाती है, और फिर ज्ञान एकदम चमकता हुआ ज्ञान हो जाता है। तो ज्ञान न मनन से होगा न निदिध्यासन से होगा। वेदांत का दृढ़ मत है ज्ञान तो श्रवण से ही होगा। मनन से संशय की निवृत्ति होगी, और निदिध्यासन से प्रतिपक्ष भावना की निवृत्ति होगी। ऐसा जो है कहते हैं। अब यहाँ तीसरे और चौथे मंत्र में हमने कल चर्चा की थी कि यहाँ श्रुति माता कहती हैं धनुर्गृहीत्वा औपनिषदम महास्त्रम शरम ह्युपासा निशितम संधयित आयम्य तद्भावगतेन चेतसा लक्ष्यम तदेवाक्षरम सौम्य विद्धि। प्रणवो धनु शरो ह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते अप्रमत्तेन वेद्धव्यम शर्वत तन्मयो भवेत्। श्रुति माता ने कहा कि देखो, तुम ध्यान का सहारा लो, और देखिए हमारे जो वेदांत के श्रेष्ठ आचार्य हुए वो अपने सिद्धांत से नहीं हटते हैं, चाहे कोई कुछ कहता रहे।
आनंद गिरी महाराज ने इन दोनों मंत्रों पर जब टीका लिखी, एक हमारे यहाँ परंपरा है कि श्रुति पर भाष्य लिखते हैं, भाष्य पर टीका लिखते हैं और टीका पर टिप्पणी लिखते हैं, क्योंकि इतना गूढ़ है श्रुतियों का अर्थ कि अगर भाष्य न लिखें तो समझ में ही नहीं आता है। तो और जो मजे की बात यह कि जो भाष्य लिखता है वो अपने ही भाष्य पर टीका नहीं लिखता है, टीका कोई और लिखता है, क्योंकि उसको तो सब समझ में ही आ रहा है। वो समझ ही नहीं पाएगा कि इसमें अनएक्सप्लेन्ड कौन चीज़ रह गई। जिन आचार्यों ने, जिन ऋषियों ने श्रुतियों का दर्शन किया था, उनको भी हो सकता है ये लगा हो कि वह श्रुति बिल्कुल स्पष्ट तो है, लेकिन भगवान शंकराचार्य ने कृपा करके सिलसिलेवार श्रुतियों पर भाष्य लिखा और आनंद गिरी जी महाराज ने इस भाष्य पर टीका लिखी। और कैलाश आश्रम से जिस किताब हमारे पास रहती है उस पर फिर गोविंद प्रसादिनी टिप्पणी, एक टिप्पणी भी उसमें रहती। तो श्रुति पर भाष्य, भाष्य पर टीका और टीका पर टिप्पणी, क्योंकि टीका में भी बहुत सी चीज़ें ऐसी रहती हैं जो शायद समझ में ना आए, तो टिप्पणी लिख देते हैं। तो टीका, इन तीसरे और चौथे मंत्र पर भगवान शंकराचार्य ने तो भाष्य लिखा, अभी हम उसको देखेंगे, और उस पर आनंद गिरी जी महाराज ने टीका लिखी। बहुत बड़े वेदांती थे। अब उन्होंने क्या लिखा टीका में, हमने कल चर्चा की थी कि तीसरे चौथे मंत्र में प्रणव का आलंबन लेकर के ध्यान करने के बारे में श्रुति माता ने बताया। प्रणव का आलंबन लेकर के ध्यान, धनुर्गृहीत्व उपनिषदम महा प्रणवो धनु शरो है आत्मा। ये जो ओंकार है, प्रणव है, यही तो धनुष है, और इसमें जीवात्मा जो है वो बाण है, ये हमने कल चर्चा की थी। और उस बाण को उपासना की धार लगानी पड़ेगी। और फिर ब्रह्म लक्ष्य है, प्रणव धनुष है, ये जीवात्मा या मन ही ये बाण है, और लक्ष्य क्या है, ब्रह्म लक्ष्य है। अप्रमत्तेन वेद्धव्यम, थोड़ा वैराग्यवान हो करके उस बाण को तुम ब्रह्म लक्ष्य में वेधन कर दो। किस तरह से करो कि शर्वत तन्मय हो, जैसे बाण जाकर के लक्ष्य के साथ एक में खो जाता है, ऐसे ही ये तुम्हारा मन जाए और आत्मनिष्ठ हो जाए, आत्मा के साथ एक हो जाए। यहाँ ऐसा लगता है कि श्रुति माता ध्यान से ज्ञान के बारे में बता रही हैं। शर्वत तन्मय हो। आनंद गिरी महाराज ने टीका लिखी, कहा विचार असमर्थस्य प्रणव अवलंब्य ब्रह्मात्मकत्वे चित्त समाधानम क्रम मुक्ति फलम दर्शयितुम उपक्रमते बिंब स्फुरति सा आत्मनि आत्म इति अनुसंधानम प्रणवेशर संधानम तस्य चित्त प्रतिबिंबस्य बिंब ऐक्य अनुसंधानम लक्ष्य वेदा। आनंद गिरी महाराज ने कहा, ये जो श्रुति माता तीसरे और चौथे मंत्र में ओंकार का आलंबन लेकर के ध्यान कर रही हैं, ये किनके लिए बता रही हैं? विचार असमर्थस्य, जो विचार करने में असमर्थ, यानी जो बेचारे हैं और जो सीधे श्रुति के लक्षणों पर ध्यान करके ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते, नहीं तो श्रवण में ज्ञान हो जाना चाहिए था, लेकिन जो विचार करने, जिनकी विचार शक्ति इतनी प्रखर नहीं है कि वो श्रवण की बातों को ठीक से आत्मसात करके उस आत्मबोध में प्रतिष्ठित हो सकें, इतने विचार करने में की सामर्थ्य जिनमें नहीं है, उनके लिए ये प्रणव का आलंबन श्रुति माता ने बताया। अर्थात ये दूसरे दर्जे के अधिकारियों के लिए बता दिया। गुरु जी कहते हैं, देखो ये लोग अपनी बात कहे बिना मानते भी नहीं हैं, अपने सिद्धांत से हटते भी नहीं हैं कि प्रणव का आलंबन लेकर के ध्यान लेकर के ज्ञान करने की बात श्रुति माता किसके लिए कह रही हैं? कहा विचार असमर्थस्य, जो बेचारे विचार करने में असमर्थ हैं, उनको प्रणव अवलंब्य ब्रह्मात्मकत्वे चित्त समाधान, उनको फिर प्रणव का अवलंब लेकर के और अपने चित्त का ब्रह्म में समाधान करना
है, और कहा ये सीधे मुक्ति नहीं है, ये क्रम मुक्ति फलम, ये तो क्रम मुक्ति बताया है श्रुति माता ने, कि पहले ये करो, ये नहीं तो श्रवण में ज्ञान हो जाना चाहिए, ब्रह्म ज्ञान श्रवण में हो जाना चाहिए। कहा विचार असमर्थस्य प्रणव अवलंब्य ब्रह्मात्मैकत्वे चित्त समाधानम क्रम मुक्ति फलम दर्शयितुम उपक्रमते। ये उपक्रम श्रुति ने क्यों किया? इस प्रकार से प्रणव का आलंबन लेकर के ब्रह्म और आत्मा के एकत्व के बोध में चित्त को प्रतिष्ठित करने का। कहा चूंकि कुछ लोग विचार में असमर्थ होते हैं, उनके लिए ये कहा। जो असमर्थों का साधन है, उन्होंने कहा ध्यानाभ्यास असमर्थों का साधन है। जो विचार में असमर्थ हैं उनके लिए फिर प्रणव सहारा है, क्योंकि श्रवण से मुक्ति हो जानी चाहिए, और प्रणव के ध्यान से यदि हम वहां तक पहुंचते हैं तो ये क्रम मुक्ति है, सीधे मुक्ति नहीं है। कहा देखो वेदन क्या है कि ये प्रतिबिंब रूप जीव बिंब को प्राप्त हो जाए। आत्मा ही बिंब है, ये जीव तो प्रतिबिंब है, ये अपने बिंब स्वरूप को प्राप्त हो जाए, यही तो मुक्ति है। भाष्यकार कहते हैं, श्रुति माता बताती हैं कि उपनिषदों में प्रसिद्ध जो प्रणव है वही मानो महान अस्त्र है। वास्तव में ये जो जहां प्रणव का अवलंबन लेकर के ध्यान बताया है, ये कोई ओम लिख करके उस ओम के ऊपर ध्यान नहीं बताया है। अगर हम इसको गहराई से विश्लेषण करें तो असल में ओंकार के अर्थ के बोध में जब हम प्रतिष्ठित होते हैं तो ब्रह्म के ही बोध में प्रतिष्ठित होते हैं। जो ओंकार का अर्थ है वही ब्रह्म का भी अर्थ है। यहां पर उपासना, कल हमने कहा था शरम ही उपासना निशितम संधयित। ये जो उपासना के द्वारा बाण को तीखा करने का जो एक निर्देश श्रुति ने दिया है, शरम ही उपासना उपासा निशितम संधयित। उपासना से उस बाण को तीक्ष्ण करना है और तब छोड़ देना है ब्रह्म लक्ष्य पर। तो उपासना की भी बात बताई, ओंकार की बात बताई, वो तो धनुष है, आलंबन तो वही है बाण का। ओंकार की बात बताई, उपासना की बात बताई, और आयम्य तद्भावगतेन चेतसा, कहा कि आयम उसको खींचो, कान तक उस डोर को खींचो, और तब तद एव अक्षरम लक्ष्यम, उस ब्रह्म लक्ष्य पर उसको छोड़ो। तो ओंकार का आलंबन बताया, उपासना से कहा बाण को तीखा करो और उसको कान तक खींचो। कल हमने चर्चा की थी कि आयम खींचने का मतलब क्या है कि इंद्रियों को, मन को, अंतःकरण को विषयों से खींचो। कहां से खींचो? डोरी खींचने का मतलब क्या है? आयम खींचने का मतलब यह है कि देखो, जब तुमको लक्ष्य वेध करना है, यानी अपने आप को उस लक्ष्य पर न्योछावर कर देना है। जीव को अपने जीवत्व को ही तो ब्रह्मत्व में न्योछावर करना पड़ेगा। मन को, मन ही तो है सारा खेल। मन को जब आत्मा में समर्पित कर देना पड़ेगा, बाण को उससे एक में एक लक्ष्य, तो फिर क्या है? बाण का कोई अलग अस्तित्व थोड़ा रह जाएगा। यानी अपने जीवत्व को ब्रह्मत्व में समर्पित कर देना होगा, अपने मन को आत्मा में पर न्योछावर कर देना होगा। तब क्या होगा कि जीवत्व तो रहे ही नहीं जाएगा, मन तो रहे ही नहीं जाएगा। जिस पर न्योछावर किया है, आत्मा पर, ब्रह्म पर, वही तो बचेगा। ये जो अपना जीवात्मा या मन है, ये तो बाण स्थानी है,
जब ये लक्ष्य वेधन करके शर्वत तन्मयो भवेत, उस लक्ष्य के साथ तन्मय हो जाएगा, तत्मय हो जाएगा, उसी के साथ एक मेक हो जाएगा, तब क्या होगा कि ये व्यक्तित्व बाधित हो जाएगा। व्यक्तित्व तो बाधित ही हो जाएगा, मन बाधित हो गया, व्यक्तित्व बाधित हो गया, जीवत्व ही चला गया, अब जीवत्व नहीं है, अब ब्रह्मत्व ही बचा, व्यक्तित्व नहीं बचा, मन नहीं बचा, ये सब जो है उस परम सत्य पर, आत्म तत्व पर, अक्षर ब्रह्म पर न्योछावर हो गया। अब ब्रह्मत्व ही शेष रह गया और व्यक्तित्व बाधित हो गया, अस्तित्व ही बचा। यही मूल बात है जो इस रूपक से समझाना चाहते हैं कि अस्तित्व का समर्पण हो जाए, व्यक्तित्व का समर्पण हो जाए और अस्तित्व ही बचे, मन समर्पित हो जाए, जीवत्व समर्पित हो जाए और बचे वही अक्षर तत्व, वही ब्रह्मत्व। और ओंकार का अर्थ भी यही है। ओंकार के अर्थ का अगर हम चिंतन करेंगे, उसका ध्यान करेंगे, तो वो भी यही इंडिकेट कर रहा है। सारा ओंकार हमने पहले भी चर्चा की है, आ उ मा ओम, तीन अक्षरों से मिलकर के बनता है। आ उ मा ओम। आ का अर्थ क्या है? सारा का सारा जागृत अवस्था और उसका अभिमानी, पूरी की पूरी जागृत अवस्था और उसका अभिमानी, ये मिला करके डिनोट करता है आ। उ पूरी की पूरी स्वप्न अवस्था और उसका अभिमानी, इसकी तरफ इंगित करता है उ। और सारी की सारी सुषुप्ति अवस्था और उसका अभिमानी, ये इसका प्रतीक है माँ। तो जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, तीन ही तो अवस्थाओं में हमारी चेतना जाती है। चौथी के बारे में तो हमको पता ही नहीं, और चौथी कोई अवस्था है भी नहीं। उसको कहते हैं तुरीय। तुरीय का मतलब फोर्थ स्टेट, उसको नाम ही कह दिया तुरीय। या दो ओंकार के उच्चारण के बीच में जो गैप होता है, ओम, फिर थोड़ा गैप, ओम, तो जो बीच में गैप हुआ वो कहते हैं अमात्रा। तीन तो मात्राएं आ उ मा, और बीच में अमात्रा जो गैप है, असल में वही सत्य है, जो न आ है, न ऊ है, न मा है, जो तीनों का अधिष्ठान भी है और तीनों के परे भी है, वही तुरीय है। जो जागृत का भी अधिष्ठान है, जागृत और जागृत के अभिमानी का भी अधिष्ठान है, जो स्वप्न और स्वप्न के अभिमानी का भी अधिष्ठान है, जो सुषुप्ति और सुषुप्ति के अभिमानी का भी अधिष्ठान है, और जो तीनों के परे भी है, जिसको अमात्रा कहा, जिसको तुरीय कहा, जो फोर्थ स्टेट है, असल में अक्षर ब्रह्म या आत्मतत्व वही है। ऐसा बोध ओंकार भी ले वहीं जाएगा। अगर हम उसके अर्थ पर मेडिटेट करेंगे तो अक्षर तत्व तक ही, अक्षर ब्रह्म तक ही ले जाएगा। लेकिन उसके लिए हमको अपना चित्त एक निश्चित प्रकार का बनाना पड़ेगा, और चित्त ही क्या, पूरी जीवन शैली ही एक निश्चित प्रकार की बनानी पड़ेगी। कहा उपासा निशितम संध, ये बाण जो है, ये जो मन रूपी बाण है, इसको उपासना से इस पर धार लगाओ। कैसी उपासना से धार लगाओ? हमने कल चर्चा की थी कि देवोपासना यहाँ इसका अर्थ नहीं है, देवताओं की उपासना से नहीं, बल्कि तत्व की उपासना से। मतलब क्या है कि औपनिषदिक सत्य का निरंतर ध्यान करो। उपनिषद में जो सत्य बताया गया है उसका निरंतर ध्यान करना, यही यहाँ उपासना शब्द से इंगित है। गुरु जी कहते हैं, जब शंकराचार्य जी उपासना का मतलब, या गुरुदेव भी उपासना का मतलब सत्य का चिंतन बता देते हैं, तो परंपरागत लोगों को बड़ी चिढ़ होती है इससे कि देखो जहाँ साफ साफ उपासना शब्द लिख दिया, वहाँ भी आप उसको जो है तत्व का चिंतन बता रहे हैं उपासना का मतलब।
ये भाई क्या आपने तो अब जो है कुछ ज़्यादा ही खींच दिया बात को। वो कहते देखो 18वें अध्याय में श्लोक आता है, भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्त्वतः ततो माम तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। 50-50 के आसपास 48-50 श्लोक होगा 18वें अध्याय। तो कहा वहां पे गीता जी कहती हैं, भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्त्वतः, भक्ति से मुझे तत्वतः जान लेता है, जितना मैं हूं और जैसा भी हूं वो भक्ति से मुझे जान लेता है। भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्च अस्मि तत्वतः, मुझे जान लेता है और तत्वतः जान, जितना हूं मैं जैसा भी हूं, भगवान ने कहा तत्वतः भक्ति से जान लेता है। भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः, और कहा ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा, इस तरह से तत्व से मुझे जान करके विशते तदनंतरम, फिर मुझ में ही रहने लगता है। एक बार अगर इस परमात्म तत्व को जान लिया, जब तक नहीं जाना था तब तक तो मिथ्या को सत्य मान के उसके चक्कर में पड़े थे, लेकिन एक बार अगर जान लिया तब तो फिर परमात्मा में रहने के अलावा कोई उपाय नहीं। अब मन में रहने वाली बात खत्म हो जाएगी, अब जीवत्व में रहने की बात खत्म हो जाएगी, अब तो ब्रह्मत्व में ही रमण होना ही होना है। तो कहा कि फिर मुझ में ही वो रहता है, विशते तदन, मुझे प्रवेश पा जाता है, अब मुझ में ही रहता है। लेकिन वहाँ बताया क्या, भक्त्या भक्त्या माम अभिजानाति। और भगवान शंकराचार्य ने वहाँ जो भाष्य लिखा तो भक्त्या का अर्थ किया निदिध्यासन, और उन्होंने कहा इस पर जो है बड़ा शोर मचा दिया लोगों ने। ये देखा इनकी चालाकी, जहाँ भक्त्या साफ साफ लिखा वहाँ भी उस भक्त्या का अर्थ कर दिया निदिध्यासन। उन्होंने कहा ना, भक्त्या का मतलब वहाँ उपनिषद सत्य का निरंतर ध्यान करना, नान्यः पंथा विद्यते जनाय, सबसे बड़ी भक्ति यही है, इससे बड़ी कोई भक्ति। तभी कहा ज्ञानी तो आत्मैव चतुर्विधा भजन्ते माम, इसमें ज्ञानी को सबसे बड़ा कहा कि देखो यहाँ भी जो उपासना शब्द है, इससे इंगित क्या है कि देखो उपनिषद सत्य का निरंतर ध्यान करो। और दूसरा काम क्या करो, निरंतर ध्यान कब कर पाओगे उपनिषद सत्य का, जब थोड़ा विषय से ध्यान हटेगा, जब संसारासक्ति कम होगी, विषयासक्ति कम होगी, जब मन में कामनाएं थोड़ी कम होंगी, तब तो जा करके मन खाली होगा। मन को सत्य में जोड़ना तभी संभव होगा जब ये कहीं और जोड़ा ना हो। मन 10 जगह एक साथ नहीं जुड़ सकता। मन को चाहे ऊंची बात में जोड़ लो, चाहे नीची बात में जोड़ लो, चाहे इस बात में जोड़, लेकिन ये एक टाइम में एक ही जगह जोड़ सकता है। इसलिए बार बार वैराग्य की बात कही जाती है। यहाँ आयम में खींचो भाई, तद्भावगते नीचे, उस भाव में स्थित होने के लिए, निरंतर उपनिषद सत्य का चिंतन करने के लिए श्रुति माता कहती हैं, हे साधक, तुमको अपने इंद्रिय को, मन को, अंतःकरण को थोड़ा और जगह से खींचना होगा, उपरति करनी होगी, उपराम बनाना होगा, दूसरे जगह से उसके जुड़ाव को कम करना होगा। तब फिर तुम मन को उस लक्ष्य के चिंतन में जोड़ सकोगे और इतनी फोर्स से उसको उसमें फेंक सकोगे कि फिर ये लौट के ही ना आ पावे, ये उससे एक में हो जाए। कहा, इसीलिए कहा आयम है, क्योंकि मन की अवेलेबिलिटी चाहिए। अगर मन आपके पास उपलब्धि ही नहीं है, मन रिक्त ही नहीं है, तो फिर उसको जोड़ोगे कैसे? अगर ये ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है तो ऑक्यूपाइड मन को दूसरा ऑक्यूपेशन कैसे देंगे? कहा, इसलिए थोड़ा सा रिक्तता चाहिए। और गीता जी ने भी यही कहा। गीता जी ने कहा कि देखो, ध्यान करने बैठोगे तभी कर पाओगे जब मन में एकाग्रता का भाव होगा। ततो ततो नियम्य तत् आत्मनिएव वशम नयेत। जहां जहां ये भागे वहां वहां से इसको खींच करके, नियमन करके इसका आत्मचिंतन में ही लगाओ। आत्मनि एव, आत्मा में ही लगा दो और कहीं नहीं।
गीता जी भी वही बात कह रही। कहा देखो गीता जी तो ध्यान कोई ऐसी साधना है जिसको मना किया जा रहा है। बस हमारे यहाँ निरंतर चिंतन को ध्यान कहा गया है। निधिध्यासन में का मतलब ये नहीं है कि आप जो है किसी रूप के आकार को लेकर के उसको बस उस पर जो है एक त्राटक लगा दें उसके ऊपर, या जैसे लोग सूर्य पे या बल्ब पे या मोमबत्ती की लौ पे त्राटक लगाने को यहाँ ध्यान नहीं कहा गया। हमारे यहाँ तो ध्यान और चिंतन एक बात है। निरंतर चिंतन को ही ध्यान कहा गया। निरंतर चिंतन करना। गीता जी ने कहा कि देखो इस चित्त का नियमन बहुत आवश्यक है। ध्यान करने के लिए अर्थात सत्य पर निरंतर चिंतन करने के लिए जब तक इस चित्त का मन का नियमन तुमने नहीं किया है तब तक ध्यान करने की सामर्थ्य समझ लो नहीं आई। 6ठे अध्याय के 18वें श्लोक में भगवान कहते हैं यदा विनियतम चित्तम आत्मनि एव अवतिष्ठते। जब विशेष रूप से नियमित किया हुआ चित्त, विनियतम चित्तम आत्मनि एव, आत्मा में ही ठहर जाता है। अर्थात अब वो भटकन का स्वभाव उसका खत्म हो गया। कैसे चित्त को विनियमित, विशेष रूप से नियमित चित्त कहेंगे? कहा जो भटकने का स्वभाव जिसका खत्म हो गया। विनियतम चित्तम आत्मनि एव अवतिष्ठते। और कहा निःस्पृहः सर्व कामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। निःस्पृह सर्व कामेभ्यो। कहा ऐसा कब होगा? जब तुमको थोड़ा संसार के विषयों का और विषयों से प्राप्त होने वाले सुखों का मिथ्यात्व स्पष्ट होगा, उनकी क्षणिकता का बोध होगा, उनकी क्षणभंगुरता का बोध होगा, उनकी अनित्यता का बोध होगा। कहा इस प्रकार का अगर उनकी परिच्छिन्नता का बोध होगा, ये लिमिटेड है, ये नित्य नहीं है, और ये भी बोध होगा कि ये तो दुख परिणामी है, ये कोई शाश्वत सुख देने वाले नहीं है। तो विषयों से अर्थात क्या होगा कि श्रवण के फल स्वरूप प्राप्त हुए ज्ञान से तुम्हारी एक वृत्ति तो बदल ही जाएगी कि तुम संसार में सुख खोजना छोड़ दोगे। सीधी बात है। सर्व कामेभ्य से निष्प्रह कब होगा? जब एक बात तो कम से कम चित्त में स्पष्ट हो जाए कि जहां हम सुख खोज रहे हैं वहां वो सुख, शांति और तृप्ति हमको मिलनी नहीं है जिसकी हमको तलाश है। नहीं तो कैसे सर्व कामेभ्य से निष्प्रह होगा? गुरुदेव जो है वो बार बार इस बात को कहते थे कि देखो गीता जी को भी सरसरी तौर से पढ़ने से लगता है कि सारी कामनाओं का त्याग कर देना ही परम लक्ष्य है। और उन्होंने कहा देखो सारी कामनाओं का त्याग कोई कर नहीं सकता है। क्या कपड़ा पहनना, नहाना, धोना, खाना, परिवार देखना, ये सब इच्छाओं का त्याग कोई कर देगा क्या? नहीं कर सकता है। उन्होंने कहा देखो श्लोक ध्यान से पढ़ा जाए तो गीता जी किसी भी ऐसी बात को नहीं कहती हैं जो मनुष्य कर न सके और जो उसके लिए असंभव हो। ये जो श्लोक पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, 6ठे अध्याय का 18वां श्लोक, कहते हैं भगवान ने स्पष्ट रूप से इसमें कहा कि कामनाओं का त्याग नहीं करना है, कामनाओं के प्रति स्पृहा का त्याग करना है। निष्पृह सर्व कामेभ्यो। जो कामनाओं के प्रति जो लालसा होती है, जो कामनाओं के प्रति स्पृहा होती है, धन तो चाहिए। उन्होंने लिखा इस श्लोक के कमेंट्री में लिखा गुरुदेव कि देखो धन तो तुमको चाहिए, बिना धन के कैसे करोगे? बिना धन के तो किसी का नहीं चलता। लेकिन थोड़े धन की इच्छा होना, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धन की इच्छा होना,
और धन की स्पृहा हो जाना, धन की, असीम धन की लालसा हो जाना, इन दोनों बातों में जमीन आसमान का अंतर है। कामना होना और इस कामना के साथ उसमें स्पृहा जुड़ जाना, लालसा हो जाना, का जीवन चलाने के लिए जितनी कामना है वो बाधक नहीं है। लेकिन वो कामना के प्रति इतना आकर्षण हो जाए, इतनी आसक्ति हो जाए, स्पृहा हो जाए, लालसा हो जाए कि वो अब और कुछ ऊंची और अच्छी बात सोचने ही न दे, वो आपके मन को इतना ऑक्यूपाई कर ले, इतना इंगेज कर ले, इतना एब्जॉर्ब कर ले कि आप और कुछ बात सोच ही नहीं पाए। तो ये बात जो है, कामना के प्रति स्पृहा होना गलत बात है। जहाँ तक जीवन चलाने और आवश्यकताओं को पूरी करने संबंधी कामना है, उसके लिए गीता जी मना नहीं करती। वो तो गुरुदेव की भी पूरी होती, सबकी। आत्मज्ञानी की कामनाएं और ज़्यादा अच्छी तरह, आवश्यकताएं तो पूरी करनी। लेकिन सत्य के बोध में व्यक्ति तब प्रतिष्ठित हो पाएगा जब ये बोध तो होगा कि देखो आवश्यकता अलग चीज है और इनमें अनंत सुख की, अनंत धन से अनंत सुख की प्राप्ति हो जाएगी। संसार संबंधी अनंत कामनाओं के पूरी होने से अनंत सुख की प्राप्ति हो जाएगी। ये एक मिथ्या संकल्प है, मिथ्या विचार है और मिथ्या खोज है, उससे कुछ नहीं होना है। आत्मा नहीं है वो अधिष्ठित है, सुख तो आत्मा का स्वरूप है, उसका जो स्थान है जीवन में बस उसको वो दे करके स्पृहा को समाप्त कर दे। निःस्पृहा सर्व कामेभ्यो। और देखिए युक्त शब्द गीता में इसका बड़ा महत्व, यहाँ पर युक्त शब्द की बिल्कुल स्पष्ट परिभाषा दे दी गई इस श्लोक में। कहा युक्त इत्युच्यते तदा, अगर ये हो जाता है तो उसी को युक्त कहा, युक्त इति उच्यते तदा, उसी साधक को युक्त कह देते हैं। दो तीन चीजें कितनी अच्छी बताई, ध्यान से समझिए। कहा यदा विनियतम चित्तम, जब अच्छी तरह से नियमित किया गया चित्त आत्मा में ही स्थित हो जाता है, आत्मनि एव अवतिष्ठते, आत्मा में ही स्थिर हो जाता है, स्थित हो जाता है, जान लेता है कि आत्मा ही सबसे बड़ा सत्य है, यही सुख स्वरूप है, यही चेतन स्वरूप है और यही सत्स्वरूप है। ऐसे जब हो जाता है तब क्या है, ऐसा निष्प्रह सर्व, तब अपने आप सारी कामनाओं से निष्प्रह ही हो जाएगा। और युक्त इत्युच्यते, तब युक्त कहा जाएगा। अब वो युक्त हो गया, अब वो वियुक्त नहीं है, अब वो विभक्त नहीं है, अब वो वास्तविक भक्त है, वो जुड़ा हुआ है, वियुक्त नहीं है, युक्त है। युक्त इत्युच्यते तदा। गुरुदेव कहते थे कि देखो, कल भी हमने चर्चा की थी इस बात की कि असल में हमारे यहाँ वेदांत में भौतिक पदार्थों से और शरीर से ज़्यादा महत्व मन को दिया गया। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। यहाँ जितना भी, चाहे हमारी परिवार व्यवस्था बनाई गई, समाज व्यवस्था बनाई गई, वर्ण व्यवस्था बनाई गई, आश्रम व्यवस्था बनाई गई, ज्ञान ध्यान उपासना तीर्थ या जो भी बनाया गया, सब मन के शुद्धिकरण को ध्यान में रख के ही बनाया गया, विनीतम चित्तम को ध्यान में रख के ही बनाया गया कि कैसे वह जीव जो मनुष्य शरीर में आ गया है, उस जीव का अंतःकरण शुद्ध हो जाए। सब कुछ इसी दृष्टि से बनाया गया, कैसे उसको उधर बढ़ा दिया जाए, उस सत्य की तरफ बढ़ा दिया जाए जिसका प्रथम चरण तो मन के अंतःकरण के शोधन से ही प्रारंभ होता है। कल हमने चर्चा की थी कि देखो मन है क्या, तो मन तो वृत्ति के अलावा कुछ है नहीं, विचारधारा के अलावा मन क्या है, वृत्ति के अलावा मन कुछ नहीं। जिस समय सुषुप्ति अवस्था में वृत्ति नहीं रहती है उस समय मन का कोई बोध नहीं होता है। जागृत और स्वप्न में ही मन का खेल समझ में आता है, क्योंकि वृत्ति का खेल समझ में आता है। वृत्ति के अलावा मन कुछ है नहीं।
और वृत्ति क्या है? वृत्ति जो है, वृत्ति का मतलब विचार, कभी शत्रु का विचार, कभी मित्र का विचार, कभी सुख, कभी दुख, कभी धन, कभी बाजार, एक ना एक विषय मन में रहता है। थॉट कभी विषय रहित हो ही नहीं सकती। अगर विषय रहित हो जाए तो आत्मबोध हो जाए। जागृत में अगर विषय रहित या स्वप्न में भी विषय रहित अगर कोई थॉट आ जाए तो वो तो आत्मा ही का ही स्वरूप हो जाए, फिर तो उतनी देर के लिए आत्मज्ञान हो जाएगा। थॉट जो है बिना विषय के होती ही नहीं है। तो वृत्ति के ऊपर जब विचार करते हैं तो समझ में आता है कि वृत्ति और विषय क्या है। कल हमने चर्चा की थी, मान लिया घट विषय है या मित्र विषय है एक, तो घट में, घट काहे का बना हुआ है? मिट्टी का बना हुआ है। लेकिन वृत्ति में जो घट मालूम पड़ता है, वृत्ति अगर न बने घटाकार तो हमको कभी घट मालूम पड़ेगा। ब्रह्म की वृत्ति नहीं बन पाती, इसलिए हम वृत्ति से ब्रह्म को बुद्धि से नहीं जान सकते हैं। जिस चीज की वृत्ति बनती है, बन सकती है, उसी को तो हम जान पाते हैं। और वृत्ति का मतलब क्या है कि हमारा मन उस विषय का आकार ले ले, मन ले ले या चेतना ले ले। मन क्या है? यानी चेतना जिस विषय का आकार ले लेती है वो विषय तो हमको, और चेतना भी कौन? आत्मचेतन, मन में जो चेतना है वो प्रतिबिंबित चेतन ही है। वो पूर्ण चेतन तो है नहीं, वो तो जीव चेतन है। वो चेतना जिस विषय का आकार ले लेती है उसको हम जान लेते हैं, और जिसका नहीं ले पाती है उसको नहीं जान पाते। अब बाहर जो घट रखा हुआ है वो तो मिट्टी का बना हुआ है, लेकिन जिस घट को हम जानते हैं, अर्थात चेतन जिस घट का आकार ले लेता है, आकार ले लेता है तो हम जान लेते हैं और अनुमान कर लेते हैं कि भाई ऐसा ऐसा। वो वृत्तिस्थ घट किस चीज का बना हुआ है, उसका उपादान कौन है? का उसका उपादान तो चेतन ही है। उस बाहर के घट का उपादान मिट्टी जरूर है, लेकिन वृत्तिस्थ घट का जो उपादान है, जो मसाला है, वो तो चेतन ही है। वृत्ति में जिस मित्र को, बाहर वाले मित्र का उपादान तो पंचभूत है, लेकिन जो वृत्तिस्थ मित्र है जिसको हमने जाना है वो किस चीज का बना हुआ है, उसका उपादान तो चेतन ही है। चेतन ने ही तो उसका आकार लिया तो हमने जाना। अब देखिए फंसाव कहाँ हो जाता है कि चेतन ने एक निश्चित आकार लिया तो हमने घड़ा जान लिया, चेतन ने एक निश्चित आकार लिया तो हमने मित्र जान लिया, चेतन ने एक निश्चित आकार लिया तो हमने आकाश जान लिया, चेतन ने एक निश्चित आकार लिया तो हमने सुख जान लिया, चेतन ने एक निश्चित आकार लिया तो हमने दुख जान लिया, चेतन ने एक निश्चित आकार लिया तो हमने क्रोध जान लिया, काम जान लिया, लोभ जान लिया, सफलता विफलता जान ली, सब कुछ जाना जब चेतन ने उस चीज का आकार ले लिया। और क्या आकार सत्य? चेतन क्या आकार लेगा? जब मूल मसाला वही है तो आकार सत्य है? मिट्टी सत्य है कि घड़ा सत्य? चेतन ने जब आकार ही लिया है उसको हम, तो आकार जो है सत्य होता है कि तत्व सत्य होता है? चेतन ने ही तो उसका आकार लिया। अरे सत्य तो चेतन है, वो आकार थोड़े सत्य है, वो तो किसी भी चीज का आकार। अगर उसी मिट्टी से, लोंदे से, तो तुम जो है अभी जो है घड़ा बना दो, फिर कभी तुम जो है उससे सुराही बना दो, कभी उससे कुल्हड़ बना दो, कभी उससे प्याली बना दो। अरे तो बार बार बिगाड़ करके उससे बनाते चले गए तो घड़ा सत्य है कि प्याली सत्य है कि सुराही सत्य है कि वो प्याली सत्य है? क्या सत्य? वो तो कुछ भी सत्य नहीं है, मिट्टी सत्य है। चेतन जो 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 आकार है वो आकार थोड़े सत्य हैं, सत्य तो वो है जो आकार ले रहा है। और हमारा इस पर ध्यान ही नहीं जाता है कि जो आकार लेने वाला तत्व है वो सत्य है, वो आकार तो सत्य ही नहीं है। और हम जो है उसी तत्व की तरफ से आंख मूंद करके, आकारों में ही फंस करके, उन्हीं को सत्य समझ करके और जो है उसके पीछे भागने लगते हैं, उसका संग करने लगते हैं। और सारे शास्त्र ये सिखा रहे हैं कि आकार से, रूप, नाम रूप से पीछा छुड़ाओ। ये नाम रूप सत्य नहीं है, वो चेतन सत्य है जो अनेक अनेक नाम रूपों को तुमको बताता है, आकारों को बताता है, यानी रूप बताता है और फिर उसका एक नाम बता देता है। देखो ये ऐसा ऐसा, और वो चेतन ने आकार लिया हुआ है। तो चेतन जो है जब विषय के अनुसार वर्तन करता है तब भी वो विकारी नहीं हो जाता है। हम गलत
उसको इंटरप्रिटेशन के कारण हमारा मन विकारी हो जाता है। चेतन तो चेतन ही रहता है, चाहे इसका आकार ले, चाहे उसका आकार ले, चाहे उसका आकार ले, चेतन तो वही है। चेतन जो है वो उतना ही सत्य रहता है जब वो घड़े का आकार लेता है, जब वो मित्र का आकार लेता है, जब वो सत्य क्रोध का आकार लेता है, जब वो लोभ का आकार लेता है, दुख का सुख का आकार। चेतन में कोई परिवर्तन नहीं आता है, लेकिन हम चूंकि आसक्त हो जाते हैं इसलिए हमको कहा, इसीलिए कहा, कल हमने चर्चा की थी, उसका एक लक्षण बताया था सत्यम, और सत्यम की परिभाषा की थी भाष्यकार ने अवितथ। अवितथ का मतलब सब कुछ बदलता है, वो बदलता नहीं, वो बिना बदले ही सब कुछ हो जाता है। चेतन बदल करके थोड़ा आकार लेकर के घड़ा बनता है और मित्र बनता है, और जो है कभी जो है क्रोध बनता है, और कभी लोभ बनता है, कभी सुख बनता है ना। वो तो चेतन रहता है, और हम जो है उसके उस आकार से ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं, और फिर जो है चेतन विकारी नहीं रहता है, वो तो अवितथ रहता है। वो तो जब हमको क्रोध के रूप में अनुभव में आ रहा है तब भी वो उतना ही चेतन है, जब हमको लोभ के रूप में, दुख के रूप में, सुख के, वो केवल चेतन ही है, वो और कुछ नहीं बना है। वो वही है, वो एक रस है, वो अविकारी है, वो अव्यय है। कहा वो अवितथ है, वो अवितथ ही बना रहता है, वो बदलता नहीं है। कहा देखो गीता जी में कहा, 6 अध्याय के 20वें श्लोक में गीता जी में कहते हैं, यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। जब दीर्घ काल तक साधना करने के बाद योग सेवया, योग का सेवन, योग का मतलब क्या है? जुड़ना। योग का मतलब है जुड़ना। किससे जुड़ना? सत्य से जुड़ना। और सत्य क्या है? आत्मा है, चेतन है, उससे जुड़ना। और उससे जुड़ने के लिए मन तो जो रिक्त होगा वो सब आवश्यकताएं तो है ही हैं। कहा यत्र उपरमते चित्तम, अगर उपरामता नहीं होगी, जहां जुड़ा हुआ है वहां से थोड़ा हटेगा नहीं, तो फिर वहां जुड़ेगा कहां? जहां उसका लक्ष्य है जुड़ना चाहिए। कहा जब यत्र उपरमते चित्तम निरुद्धम योग सेवाया, जब बहुत समय तक साधना करने के बाद चित्त अपनी आसक्तियों से उपराम हो जाता है, जहां पहले वो विषय मिथ्या के प्रति आसक्त था, विषयों के देह के प्रति बहुत आसक्त था संसार में, कहा ये जब निरुद्ध होता है उपराम हो करके, यत्र चैवात्मनात्मानं, तब अपने इस मन में ही उस आत्म तत्व के दर्शन कर लेता है। यत्र च एव आत्मना आत्मानं पश्यति, और अपनी आत्मा में ही संतुष्ट हो जाता है। गुरु जी कहते हैं तुष्यति बहुत इंपॉर्टेंट है। यत्र च एव आत्मना आत्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति, तुष्यति, आत्मा में ही संतुष्ट। अगर तुष्यति न हुआ तब फिर चित्त फिर भागेगा बाहर की तरफ। इसलिए तुष्यति बहुत आवश्यक है, रमण बहुत आवश्यक है, रस बहुत आवश्यक है, सुख का बोध बहुत आवश्यक है। उस आत्म रमण में अभी आएगा आगे, देखिए हम पाठ करते हैं आत्मक्रीडति आत्मरमति। जब आत्म क्रीड़ा और आत्म रमण होता है तब जो है फिर तुष्यति आत्मनि तुष्यति, यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति। वो अपने अंदर ही उस सत्य को देख करके, क्योंकि देखिए मन जो है आत्मा के अलावा कुछ है ही नहीं। आकार का कोई वजूद थोड़ा होता है, अपना आकार का तो कोई वजूद नहीं है, लेकिन हम उसको आकार को ही, मन में बनने वाले आकारों को, चेतन जो आकार असल में तो चेतन ही है, मन चेतन के अलावा कुछ भी नहीं है, आत्मा के अलावा मन कुछ है ही नहीं, आकार तो मिथ्या है आकार में। तो इसलिए कहा कि जैसे ही हम उस, अच्छा अगर मन ये भी है कि अगर रजोगुणी मन है तब वो इस बात को एकदम स्पष्ट रूप से नहीं देख पाएगा। अगर विक्षेप है, मन में बहुत ज़्यादा चंचलता है, बहुत ज़्यादा विक्षेप है, या मन में बहुत ज़्यादा, इसीलिए कहा कि सात्विक होना आवश्यक है, यानी मन से तमोगुण और रजोगुण
हल्का पड़ना बहुत आवश्यक है। और ये सारी साधनाएं मन से रजोगुण और तमोगुण को हल्का करने के लिए ही हैं। जब मन में सात्विकता बढ़ती है, तमोगुण और रजोगुण का प्रभाव कम होता है। गुरुदेव ने कहा कि जिस साधक के मन से रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव से जिस साधक का मन मुक्त हो गया है, उसको आत्मज्ञानी ही समझना चाहिए। जिस साधक के मन से तमोगुण और रजोगुण का प्रभाव चला गया है, वो आत्मज्ञानी ही है। और 21 श्लोक के कमेंट्री में लिखा, देख लीजिएगा, हम तो जितना बताते हैं वो लिखा हुआ है। ये इन्होंने, गुरुदेव ने छठे अध्याय का 27वां श्लोक, इसकी कमेंट्री में क्या है श्लोक, वो बड़ा अच्छा श्लोक। प्रशांत मनसम हेनम, और असल में गीता जी खुद भी ये चीज कह रही, कोई गुरुदेव ने भी अपनी तरफ से नहीं कहा, गीता में ये कहा, प्रशांत मनसम हेनम योगिनम सुखम उत्तमम। प्रशांत मनसम ही एनम, जब प्रशांत मन हो जाता है योगी का, तो उसको उत्तम सुख की प्राप्ति होती है। उसको ये विषय वाले स्तर के सुख की, जो परिच्छिन्न सुख है, जो दुख परिणामी सुख है, इस प्रकार के सुख की प्राप्ति नहीं होती जो इंद्रिय और विषय के संग। कहा उत्तम सुख की प्राप्ति होती है। और वो किसको होती है? प्रशांत मनसम, जिसका मन प्रशांत होता है। प्रशांत मनसम हेनम योगिनम सुखम उत्तमम। और वो प्रशांत मनसम होगा कैसे? कहा उपैति शांत रजसम। जब रजस शांत हो जाता है, अर्थात रजोगुण से मुक्त हो जाता है, बहुत चंचलता मन में नहीं रहती, चंचलता जन्य कामनाएं मन में नहीं रहती, वासना जन्य इच्छाएं मन में नहीं रहती। इच्छा रजोगुण का है। कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवा, महाशनो महापापमा विध्येन इह वैरणम। तीसरे अध्याय के अंत में कहा कि ये काम और क्रोध, ये महाशन, बहुत खाने वाले, जितना इनको संतुष्ट करते जाओ कभी कभी ना नहीं कहेंगे, कहेंगे और लाओ और लाओ और लाओ। महाशनो महापाप, महाअशन है, बहुत खाएंगे, कभी नहीं कहेंगे पूरा हो गया। और महापापमा है, क्रोध ऐसे, काम जो है महाअशन है, एक कामना पूरी की, दूसरी आई, दूसरी की, तीसरी आई, महाअशन। महाशनो महापापमा, क्रोध महापापमा है, ऐसा ऐसा काम करा लेगा कि आपको विश्वास नहीं होगा कि हमने किया ये, महापापमा। विध्येन में ही वैरणम, इन दोनों को अर्जुन तुम वैरी जानो। साधक के तो ये वैरी हैं, काम और क्रोध। इसलिए कहा कि यहां भगवान ने गीता में कहा था प्रशांत मनसम हेनम। प्रशांत मन वाला जो साधक है वो उत्तम सुख को प्राप्त करता है। और आत्म सुख ही उत्तम सुख है, स्वरूप सुख ही उत्तम सुख है। प्रशांत मनसम हेनम योगिनम सुखम उत्तमम उपैति शांत रजसम ब्रह्मभूतम अकल्मषम। जब शांत रजस हो जाता है तब समझो ब्रह्मभूत हो जाता है। क्यों? अकल्मषम, सारे कल्मष तो धुल जाते हैं, मन अब निर्मल हो गया। कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, और पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। कबीर की देखिए गर्वोक्त, उसने कहा कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा जल पवित्र होता है वैसे मेरा मन पवित्र हो गया। अब हमको भगवान की चिंता नहीं, भगवान हमारे पीछे पीछे दौड़ते हैं। अरे कबीर रुक जाओ, देखो हम आ रहे हैं। वो कहते हैं ठीक है। कबीरा पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। यानी अब उस चीज से प्रयासजन्य साधना नहीं रह गई, अब स्वरूप सिद्ध हो गया योगी। अब साधना की आवश्यकता ही खत्म हो गई। यहां कहा कि देखो ये जो अप्रमत्तेन शब्द आया चौथे मंत्र में, अप्रमत्तेन वेद्धव्यम, भाष्यकार ने जब भाष्य लिखा तो कहा कि देखो अप्रमत्तेन का अर्थ जो है वैराग्यवान होना ही है। अप्रमत्तेन, कौन उसको लक्ष्य को वेद कर पाएगा? कहा प्रणवो धनु शरो हि आत्मा,
प्रणव तो धनु है और ये जीवात्मा मन यही आत्मा है, ब्रह्म लक्ष्य है। और उसको अप्रमत्तेन वेद्धव्यम, जो अप्रमत्त होगा, अप्रमादी होगा, वही वेद पाएगा। अप्रमाद है क्या, प्रतिबंध है क्या? तो भाष्यकार ने लिखा कि जो विषय में प्रेम है यही तो प्रतिबंध है। असल में प्रमाद होता क्यों है व्यक्ति को? अपने ही कल्याण की सबसे बड़ी बात में आदमी प्रमाद क्यों करता है? कहा विषय में प्रेम के कारण। ये प्रतिबंध जो है आत्मज्ञान में, विषय में प्रेम ही प्रतिबंध है और यही प्रमाद है। अगर आत्म प्रेम हो जाए, सत्य प्रेम हो जाए, भगवत प्रेम हो जाए, आत्मा से प्रेम हो जाए, तब फिर ये प्रतिबंध का निवारण हो जाएगा। कहा यह विषय में प्रेम ही तो है जो मन को बुलाता है कि इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, और मन चला जाता है उधर। ये प्रेम का आलंबन बदलना यही तो साधना है। विषय में प्रेम, विषय का वर्ण यही प्रतिबंध था। कहा अप्रमत्तेन वेद्धव्यम, ये जो वैराग्यपूर्ण है, वैराग्यवान बन करके, ये बहुत आवश्यक है। शर्वतन्मयो भवेत्, उस ब्रह्म लक्ष्य के वेधन के लिए। सनकादि ऋषि ने, कल भी हमने कहा था, उन्होंने कहा प्रमादो वही मृत्यु। सनत सुजाति एक प्रकरण आता है जिसमें कि धृतराष्ट्र को सनत कुमार ज्ञान देते हैं। हमने कल भी शायद चर्चा की, क्योंकि विदुर जी ने, विदुर नीति आती है उसमें, कौन सा पर्व है, उद्योग पर्व शायद, तो उसमें विदुर से बुला के वो पूछते हैं, बड़ी अच्छी अच्छी बातें विदुर बताते हैं। अंत में वो कहते हैं कि हमको ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करो। तो वो कहते हैं हम तो कर नहीं सकते, हम तो दासी पुत्र हैं, आप क्षत्रिय हैं, तो ये तो कोई जो है आपको या तो क्षत्रिय कर सकता है उपदेश या ब्राह्मण कर सकता है। तो फिर वो कहते हैं तो फिर कैसे होगा? तो उनका अच्छा मैं सनत कुमार का आह्वान करता हूँ, वो बहुत श्रेष्ठ ज्ञानी हैं और वो आपको इसका उपदेश कर सकते हैं। बड़ा अच्छा प्रकरण है महाभारत में। तो सनत सुजातीय नाम से वो प्रकरण आता है, उसी में बहुत अच्छी अच्छी बातें उन्होंने बताई। बातें यही बताई हैं जो उपनिषद और गीता में, उसके बाहर क्या बताया जाए। तो लेकिन उन्होंने कहा कई कई बातें कहीं बहुत स्पष्ट हो जाती हैं। तो उन्होंने कहा प्रमादो वही मृत्यु हो, उसमें जो है उन्होंने धृतराष्ट्र को उपदेश करते हुए, ब्रह्मज्ञान का उपदेश करते हुए कहा प्रमादो वही मृत्यु। देखो प्रमाद जो है वो मृत्यु है। उन्होंने कहा प्रमादो वही मृत्यु हम ब्रवीमी, मैं जोर दे करके कहता हूं कि प्रमाद मृत्यु है। और अप्रमादम अमृतत्वम ब्रवीमी, और अप्रमाद जो है वो अमृतत्व है। अप्रमादम अमृतत्वम ब्रवीमी, प्रमादो वही, प्रमाद तो मृत्यु है और अप्रमाद अमृत है। ये बात उन्होंने कही, लेकिन इसका मतलब वर्कोहलिक होना नहीं है। सामाजिक संदर्भ में ये बात उन्होंने आत्मज्ञान के ही संदर्भ में कही कि देखो अप्रमाद का मतलब अपने ही सर्वोच्च कल्याण की बात, आत्म स्थिति, स्वरूप स्थिति, उसको प्राप्त करने में व्यक्ति को प्रमाद नहीं करना चाहिए। और अप्रमादी जो है वो तो उसको पा लेगा, उस अमृतत्व को प्राप्त कर लेगा। अप्रमादम अमृतत्वम ब्रह्मीमी, अप्रमाद जो है अमृतत्व है। कहा देखो ये जो है प्रमाद मत करो। यहां पर कहा अप्रमत्तेन वेद्धव्यम शर्वतन्मयो भवेत्। भाष्यकार ने जब भाष्य लिखा चौथे मंत्र पर, तो कहा कि देखो बात कितनी है कि हमारा इस पंचकोश से बहुत प्रेम है, और ये जो पंचकोश से परे वो चेतन आत्म तत्व बैठा हुआ है, उसका तो हम कर देते हैं तिरस्कार और पंचतत्व से कर लेते हैं प्रेम। इसलिए इस पंच तत्व में ही आत्मबुद्धि हो गई है। इस पंचकोश में ही, ये अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंद, इन्हीं में हमारी आत्मबुद्धि हो गई है। जो पंचकोशातीत ओंकार बैठा हुआ है, जो वासनाओं के भी परे, बुद्धि के भी परे सच्चिदानंदात्मा बैठा हुआ है,
वो हमारा ध्येय न रख करके ये पंचकोश को ही अपना स्वरूप मान लिया, इसी में आत्म बुद्धि सिद्ध हो गई। अब साधना क्या है कि किसी प्रकार से इन पंचकोशों से तो तादात्म्य का तिरस्कार हो, इससे तादात्म्य हटे और उस अक्षर तत्व में लव लग जाए, उस अक्षर तत्व में लग जाए। यही, और अगर ये पूरी तरह से हो गया, उसमें ही आत्मबुद्धि सिद्ध हो गई, तो यही पूरे ध्यानाभ्यास का फल है। ये उतारना चाहिए। प्रणव का जो परम सत्य है, वो चिंतन के जरिए वो परम सत्य हमारी बुद्धि में बिल्कुल प्रकाशित हो जाना चाहिए। ऐसा अगर हो गया तो फिर हम उस बोध से कभी हटेंगे नहीं। गुरु जी कहते थे, देखो केवल अगर हम ओंकार का जप ही करते रहेंगे तो उतना लाभ नहीं होगा, अर्थबोध के बिना प्रणव का उतना लाभ नहीं होगा। प्रणव का अर्थबोध होना चाहिए, उसकी आ क्या कहता है, वो क्या कहता है, माँ क्या कहता है, मात्रा का क्या अर्थ है, उस अर्थबोध के साथ अगर प्रणव का ध्यान होगा, अर्थात लगातार चिंतन होगा उसका अर्थबोध के साथ, तो ये निश्चित रूप से उस ब्रह्म लक्ष्य का वेधन करा ही देगा। इसलिए वेदांत का ध्यान करेंगे, निरंतर चिंतन करेंगे अपने ओंकार स्वरूप पे, तो निश्चित रूप से उस परम सत्य की, उस परम चेतन सत्य और आनंद की साक्षात अनुभूति हमको हो जाएगी। और फिर एक बार अगर उसकी सुख रूपता खुल गई, तब फिर तो वहाँ से हटने की कोई बात ही नहीं है। उस अद्वैत सत्य की ही घोषणा श्रुतियाँ भी कर रही हैं, गीता भी कर रही है, हमारे सारे शास्त्र कर रहे हैं। उस अद्वैत सिद्धि, उस अद्वैत सत्य आनंद में प्रतिष्ठा, यही आह्वान है श्रुति का भी और गीता का। भगवान करे हम लोग उधर बढ़ें। आज ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।